जय हिंद एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं कि एविएशन सेक्टर में शॉर्टलिस्ट होने के लिए रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं रिज्यूमे कैसे बनाएं, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं उनके आज मैं रिज्यूमे आपको दिखाऊंगा कि उनके रिज्यूमे कैसे होते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। तो पहले रिज्यूमे का फॉर्मेट कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो इसमें आपको पहले 1 से 2 पेज का आपका रिज्यूमे होना चाहिए। फिर आपका क्लीन एंड सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, और जो आप फॉन्ट यूज़ करेंगे वो एरियल या कैलिब्री का होना चाहिए। और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें देखते हैं आपके रिज़्यूमे में। अगर आपकी स्पेलिंग ही गलत होगी, तो वो आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम। जस्ट अ मिनट गाइज़। हुँ, पहले अब आपको रिज़्यूमे के टॉप पर जो हेडर सेक्शन है, आपको वहाँ क्या लिखना है? पहले आपका नाम होगा फुल नेम बोल्ड अक्षरों में, फिर आपका होगा मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल एड्रेस, फिर आपका जो एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का फुल एड्रेस आपको वहाँ लिखना है। फिर उसके बाद आपको आना है अगले सेक्शन पर, जो कि है करियर ऑब्जेक्टिव। ये आपको 2 से 3 लाइन का हो सकता है, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है। यही दिखाएगा कि आप कितने डेस्परेट हैं उस एविएशन लाइन में जाने के लिए। तो आपका जो ये करियर ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियर एंड बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने कि टू बिल्ड अ करियर इन एविएशन वेयर आई कैन यूज़ माय कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स। तो सेकंड पार्ट में आपका आएगा करियर ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड सेक्शन आएगा आपका एजुकेशन का। यहाँ पे आपको अपनी स्कूल की डिटेल्स, जैसे 10th एंड 12th आपने कहाँ से गई। अगर आप कि कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, जैसे 10th या 12th में आपके 90% से अबव मार्क्स आए हैं या 85 से अबव मार्क्स आए हैं, तो हम मेंशन कर सकते हैं कि आई गॉट दिस परसेंट इन माय क्लास 10th एंड 12th। एंड कॉलेज डिटेल्स आपकी आएंगी कि आपने कहाँ से अपनी बीकॉम, बीएससी या कोई भी अंडर ग्रेजुएट या कोई भी डिप्लोमा आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपका वो आपका वहाँ पर आएगा। फिर आपका अगला सेक्शन है स्किल्स, क्योंकि स्किल्स इस लाइन में बहुत मैटर करती हैं, एविएशन लाइन में तो खासकर। तो इसमें आपको, चाहे आपको स्किल्स आती नहीं है, पर आपको वो स्किल्स अपने रिज्यूमे में जरूर डालनी है, ताकि वो आपको रिज्यूमे को प्रेफरेंस दे सकें शॉर्टलिस्ट करते हुए। पहले आपको डालनी है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि एविएशन लाइन में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। टीम वर्क, कस्टमर हैंडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रूमिंग। ये ग्रूमिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी ये स्किल्स आपको एज इट इज को पेस्ट कर देनी है अपने रिज्यूमे में, क्योंकि यही स्किल्स आपको शॉर्टलिस्ट कराने में बहुत हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस की। अगर आपने कहीं कोई इंटर्नशिप या जॉब किया, तो आपको वहाँ स्पेसिफिक लिखना है, क्योंकि वो आपको एक एडवांटेज देगी दूसरों से शॉर्ट आगे सेलेक्ट होने के लिए। बात करते हैं इसके रोल और वर्क की। जैसे आपने कहीं भी इंटर्नशिप और जॉब किया, तो आपको इसका रोल लिखना पड़ेगा कि आपका क्या रोल था, आपका क्या काम था उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब जैसे आपके पास फ्रेशर है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपने कभी जॉब की, तो आप सिंपली वहाँ फ्रेशर डाल के आपने जो भी ट्रेनिंग या एक्टिविटीज बताई, जैसे आप अगर फ्रेशर हैं, आपने अगर एनसीसी की है, तो आप एनसीसी का डाल सकते हैं। कोई भी एनएससी या कोई भी ऐसे अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आप वहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि बच्चा किन एक्टिविटीज में एनरोल हुआ था अपने कॉलेज लाइफ में, या फिर अपनी लाइफ में वो कितना डेस्परेट आगे बढ़ने के लिए। अब बात करते हैं हॉबीज़ की। देखिए, हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हॉबीज़ जैसे आपका कोई डांसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, साइक्लिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं, आपको हॉबीज़ डालना है। अब ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि वो हॉबीज़ में डाल देते हैं, लाइक कि नेटफ्लिक्स देखना, चिल करना। वो आपकी लेज़ीनेस को शो करता है। आपको कुछ ऐसा दिखाना है जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, जैसे साइक्लिंग, डांसिंग आपकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करते हैं। सिंगिंग और कुकिंग आपकी एक एडिशन हॉबी है, जो कि आप अपने लिए करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको रिज़्यूमे बनाने में क्या-क्या और कहाँ से हेल्प लेनी है। तो पहले आपको आप एआई का यूज़ करते हैं, जैसे चैटजीपीटी और जेमिनी। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस डालकर वहाँ पे कह सकते हैं कि हे चैटजीपीटी प्लीज़ मेक अ रिज़्यूमे। आप वहाँ पे रिज़्यूमे बना बना सकते हैं। आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट्स बनाने में, क्योंकि आजकल बहुत सारे टेम्पलेट्स मार्केट में आ गए हैं, तो आप ये टेम्पलेट यूज़ करके अपने रिज़्यूमे को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। अब बहुत सारी ऐप्स भी हैं प्ले स्टोर पे, लाइक सीवी मेकर। वहाँ पर हर एक सेक्शन की अलग-अलग आप इन्फॉर्मेशन डालकर अपना रिज़्यूमे बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब अब बात करते हैं आपके जो हमारे रिज्यूमे पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं अलग एयरलाइंस में, और जो उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहले हमारे कैंडिडेट थे हिमांशु त्यागी, इनका था कैबिन क्रू का काश एयरलाइंस में। तो देखिए सिंपली ये कैसा है, पहले उन्होंने अपना नाम दिया है बोल्ड अक्षरों में, फिर उन्होंने किस पोजीशन के लिए वो ऑप्ट कर रहे हैं, कैबिन क्रू एस्पिरेंट। फिर उन्होंने लिखा कस्टमर सर्विस एंड पैसेंजर सेफ्टी प्रोफेशन, क्योंकि ये प्रोफेशन ही उसका है, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं इसमें। फिर देखिए उन्होंने जो आगे अपनी लाइफ में करा था, जैसे वो एक एक्स एनसीसी कैडेट थे, उन्होंने एनसीसी कैडेट लिखा और अपनी हाइट लिख दी। फिर उन्होंने लिखा अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। फिर आया करियर ऑब्जेक्टिव। अब जैसे उन्होंने करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा है कस्टमर फोकस्ड, वेल ग्रूम्ड, सेफ्टी ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट पैसेंजर हैंडलिंग। तो आपको ये सब चीज़ें अपने करियर ऑब्जेक्टिव में डाल देनी है, क्योंकि आपका एक स्किल सेट शो करती हैं, और यही एक एयरलाइन को चाहिए कि वो अपने एस्पिरेंट से ये चीज़ माँगे। तो आपको ये चीज़ अपनी रिज्यूमे में ज़रूर डालनी है, क्योंकि यही आपके शॉर्टलिस्ट होने में मेन रोल प्ले करते हैं। अब आपके नेक्स्ट सेक्शन पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ देखिए उन्होंने डाला है अपनी पहले तो बैचलर डिग्री के बारे में, फिर अपनी 12th के बारे में, 10th के बारे में, यहाँ पे आपको डालना है। फिर आ गया कि उन्होंने एनसीसी की थी, तो उन्होंने थ्री सर्टिफिकेट्स के बारे में डाला कि एनसीसी में उन्होंने क्या-क्या किया और कैसे एनसीसी ने हेल्प किया उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। लाइक
डेवलप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक डीलिंग स्किल्स, प्रिपेयर्ड एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट फॉर कैबिन क्रू ड्यूटीज। वो ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी कि मैं अपने कैबिन क्रू के रोल में और अच्छा कर पाऊँ। अब बात करते हैं इनके अचीवमेंट की। ये गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी, तो उन्होंने अचीवमेंट का अलग सेक्शन डाल दिया और साइड में डाला उन्होंने पर्सन एट्रीब्यूट जो हमने उन्हें बना कर दिया। प्लेजेंट सर्टी विद स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड, क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन एंड अटेंटिव लिसनिंग स्किल। फिर बाद में आ गया डिक्लेरेशन और साइन। ये हमने अपने एस्पिरेंट्स को बनाकर दिया है, अपने कैंडिडेट को बनाकर दिया है और ये रिज्यूमे उनका शॉर्टलिस्ट भी हुआ है और वो उनका लास्ट राउंड जाकर उनका सिलेक्शन भी हुआ है राजा एयरलाइन में। अब बात करते हैं, ये था कैबिन क्रू का किस टाइप का आपका होना चाहिए एक रिज्यूमे। अब बात करते हैं ऐसे अलग-अलग जॉब निकलते हैं कैबिन क्रू, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी ऑफिसर। तो हमारे कोई कैंडिडेट है उनका है सिक्योरिटी ऑफिसर का। तो ये रहा आशीष तिवारी हैं, पहले इनका था। फिर वही सिक्योरिटी ऑफिसर कैंडिडेट की किस पोजीशन के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, फिर आपकी डिटेल्स, ईमेल और आपका एड्रेस, फिर आपका प्रोफेशन समरी। यहाँ मेन चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ उन्होंने स्किल्स अपनी लिखी हैं। उन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने हेल्प की है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर डालनी है क्योंकि यही आपका आपको बहुत हेल्प करते हैं सेलेक्ट कराने में आपके रिज्यूमे। अब फिर उन्होंने डाला एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डाली, फिर उन्होंने डाली अपनी स्किल्स कि उन्हें क्या-क्या स्किल्स हैं उनके पास। फिर उन्होंने डाला अपना एक्सपीरियंस। अब पहले जो आपने देखा ये हिमांशु त्यागी वाला, इनके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इनका सेलेक्ट हुआ। अब इनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है और इनका भी सेलेक्ट हुआ। तो आपको इस तरह अपना वर्किंग एक्सपीरियंस डालना है। फिर आ गया आपका एनसीसी या स्पोर्ट्स, इन ये स्पोर्ट्स खेलते थे, तो लास्ट में आपका डिक्लेरेशन और फिर साइन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने में हेल्प करती हैं। अगर आप ये चीज़ अपने माइंड में रखेंगे, तो आप आराम से अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। देखिए, अगर आपको अपना रिज्यूमे बनवाना है या आपको खुद बनाना है, तो आप ये सारी चीज़ आपकी आराम से हेल्प कर देंगी। बट अगर आप हमसे अपना रिज्यूमे बनवाना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको रिज्यूमे बनाकर दे देंगे और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो लास्ट में आपको अपना रिज्यूमे बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल सिंपल रखना है। जितना क्लियर एंड सिंपल आप रखोगे उतना ही आपके हायर चांस है आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने का। और हाँ, देखिए जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो हो जाएगा क्योंकि हम आपका रिज्यूमे आपको बना कर देंगे। बट रिज्यूमे के बाद आपका 2 आपके इंटरव्यू होंगे। तो इंटरव्यू के लिए हमारी एक बेस्ट फैकल्टी है जो कि आपके इंटरव्यू का आपकी प्रिपरेशन कराएगी। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।